खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। मतलब है अपने आप को इतना परफेक्शन ले आइए, इतनी ज्यादा मेहनत करिए कि भगवान आपके हिसाब से आपको सफलताएं और आपके हिसाब से आपको जो चीज चाहिए वो दे। तो जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फ्रेजल वर्ब डे 13। डे 13 में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। लेट अस स्टार्ट। आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ का अर्थ होता है छुटकारा मिलना। कोई भी चीज जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है या जिसका कोई मतलब हमारे लिए यूज नहीं रह गया है, उससे छुटकारा पाना। तो छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, कास्ट ऑफ। एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कास्ट ऑफ माई वीकनेस। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कास्ट ऑफ माई वीकनेस, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे अपनी कमजोरियों से छुटकारा मिल जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे अपनी कमजोरियों से छुटकारा मिल जाए। तो कास्ट ऑफ का अर्थ होता है टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। नेक्स्ट है ये फ्रेजल वर्ब कास्ट आउट। कास्ट आउट का अर्थ होता है किसी को बाहर निकाल देना या बहिष्कृत कर देना या किसी ग्रुप में शामिल ना करना, उसी को हम कहते हैं कास्ट आउट। एक्सक्लूड समवन फ्रॉम ए ग्रुप और प्लेस, किसी व्यक्ति को किसी ग्रुप से या जगह से बाहर निकाल देना, जिसे आप हिंदी में बहिष्कृत करना भी कह सकते हैं, कास्ट आउट। एग्जाम्पल देखिए, समटाइम्स रवि फेल्ट कास्ट आउट बाय हिज फैमिली। समटाइम्स रवि फेल्ट कास्ट आउट बाय हिज फैमिली, मतलब कभी कभार रवि को यह महसूस होता था कि उसके परिवार ने उसे बहिष्कृत कर दिया है या उसे अपने से अलग कर दिया है। तो कास्ट आउट मतलब बाहर निकाल देना, बहिष्कृत कर देना। नेक्स्ट है ये 23 कैच ऑन। कैच ऑन का अर्थ होता है प्रसिद्ध हो जाना या फैशनेबल हो जाना। कैच ऑन, टू बिकम पॉपुलर और टू अंडरस्टैंड भी हो सकता है। तो कैच ऑन मतलब प्रसिद्ध हो जाना या समझना, प्रसिद्ध होना, लोकप्रिय होना या समझना, कैच ऑन। एग्जाम्पल, वाई डिड इंस्टाग्राम कैच ऑन सो फास्ट। बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है कि वाई डिड इंस्टाग्राम कैच ऑन सो फास्ट, मतलब कैसे इंस्टाग्राम इतना जल्दी इतना फेमस हो गया। तो कैच ऑन का अर्थ होता है प्रसिद्ध हो जाना या फिर चीजों को समझना, कैच ऑन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आइए कैच आउट। कैच आउट बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, कैच आउट बहुत बार आ चुका है। फ्रेजल वर्ब जो है फिलर में और क्लोज टेस्ट में ज्यादा दिखेगा। कैच आउट, टू डिटेक्ट मिस्टेक्स, गलती को खोजना या गलती को स्वीकार करना, सॉरी स्वीकार नहीं, गलती को पकड़ना। कैच आउट, टू डिटेक्ट मिस्टेक्स, गलती को पकड़ना या खोजना। एग्जाम्पल देखिए, I suspected she wasn't telling me the truth and one day I caught sorry यहाँ पे she क्यों लिख दिया, and one day I caught him नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था her। I suspected she wasn't telling me the truth and one day I caught her out। मुझे संदेह हो रहा था कि वह मुझे सच्चाई नहीं बता रही थी और एक दिन मैंने उसकी गलती को, झूठ को पकड़ लिया था। कैच आउट का अर्थ होता है मतलब गलती को पकड़ लेना, टू डिटेक्ट मिस्टेक्स। 25 आइए कैच अप इन। कैच अप इन का अर्थ होता है किसी परिस्थिति में फंस जाना, किसी सिचुएशन में उलझ के रह जाना या फंस जाना जो हम नहीं चाहते हैं, जिसमें पड़ना। तो कैच अप इन, गेट ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन, किसी परिस्थिति में फंस जाना। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज कॉट अप इन अ लीगल बैटल। ही वॉज कॉट अप इन अ लीगल बैटल, मतलब वो एक कानूनी लड़ाई में फंस गया था। तो कैच अप इन मतलब किसी चीज में फंस जाना। तो ही वॉज कॉट अप इन अ लीगल बैटल, वो एक कानूनी लड़ाई में फंस गया था। नेक्स्ट आइए अगला फ्रेजल वर्ब है कैटर फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैटर फॉर बहुत बार आ चुका है।
मतलब टू प्रोवाइड थिंग्स दैट आर नीडेड, मतलब लोगों को वह चीज उपलब्ध कराना जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कैटर फॉर मतलब होता है लोगों को या किसी को वह चीज उपलब्ध कराना जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उपलब्ध कराना हिंदी है इसका। टू प्रोवाइड थिंग्स दैट आर नीडेड। एग्जाम्पल, दिस क्लास कैन नॉट कैटर फॉर द नीड्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। एक सिंपल से एग्जाम्पल मैंने बना दिया था, यह क्लास मेरे छात्रों के जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, मतलब सिर्फ फ्रेजल वर्ब से इंग्लिश नहीं पूरी होगी और क्लासेस को भी मुझे लॉन्च करना पड़ेगा। तो कैटर फॉर मतलब जरूरत उपलब्ध कराना, कोई भी चीज की जो जरूरत है उसे उपलब्ध कराना। नेक्स्ट ये फ्रेजल वर्ब है केविन। केविन मतलब टू ब्रेक एंड फॉल इनवर्ड, मतलब जैसे नहीं होता रास्ता उस्ता होता है कहीं पे धस गया, रास्ता उस्ता जो सुनते हैं जो अचानक कहीं पे धस गया, तो कोई भी चीज जो धस टूट के अंदर धस जाती है ना, उसी को हम कहते हैं केविन, टू ब्रेक एंड फॉल इनवर्ड, धस जाना। एग्जाम्पल, द हाईवे केव्ड इन, मतलब हाईवे जो है धस गया था, हाईवे धस गया था, कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत ज्यादा बेईमानी की होगी। जैसे किसी ने लोहे से किसी के सर पे कस के मारा, प्रहार किया, तो उसका क्या होगा, जो स्कल है, हड्डी है, वो थोड़ा सा धस गया, तो उसे भी हम केविन कह सकते हैं। तो केविन मतलब धस जाना। नेक्स्ट है चेन अप। चेन अप मतलब किसी को कस के बांध देना। चेन मतलब जंजीर होती है तो उससे पता चल जाता है, चेन अप मतलब किसी को कस के मजबूती से बांध देना, टाइट करके बांध देना। चेन अप, टू फास्टन समवन, किसी को बांध देना। एग्जाम्पल, माई बाइक वॉज चेन्ड अप आउटसाइड द हाउस। माई बाइक वॉज चेन्ड अप आउटसाइड द हाउस, मतलब मेरे घर के बाहर मेरे भाई को मैंने कस के बांध दिया था ताकि कोई चोरी ना कर सके। तो चेन अप मतलब कस के बांध देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है चॉकअप। चॉकअप मतलब टू अचीव समथिंग सक्सेसफुल, किसी चीज को प्राप्त करना। सामान्यतः ये चीज एक तरह से सफलता के सेंस में होती है, जब हम किसी चीज को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं तो उसी को हम कहते हैं चॉक अप, टू अचीव समथिंग, प्राप्त करना। सामान्यतः ये सफलता से संबंधित होती है ज्यादातर। एग्जाम्पल देखिए, मेसी चॉक्ड अप 7 गोल्स इन दिस वर्ल्ड कप। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कितना गोल किया था, बट मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मेसी, लियोन मेसी चॉक्ड अप 7 गोल्स इन दिस वर्ल्ड कप, मतलब इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 7 गोल किए थे, मतलब कुछ चीज हासिल किया, उपलब्धि हासिल किया, सफलता पाया। तो इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 7 गोल किए थे, प्राप्त किए थे। नेक्स्ट आज का थर्ड लास्ट वर्ड चांस ऑन या अपॉन, एक ही बात है। चांस ऑन बोलिए या चांस अपॉन, मतलब होता है टू कम अक्रॉस, टू मीट समवन सडनली, टू मीट समवन सडनली। हम इसे बोल सकते हैं टू मीट समवन सडनली। अचानक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, वस्तु के लिए भी हो सकता है। अचानक किसी व्यक्ति या वस्तु से मिलना या सामना होना, अचानक किसी व्यक्ति से मिलना या सामना होना। एग्जाम्पल देखिए कम अक्रॉस का, आई चांस्ड ऑन, सॉरी चांस ऑन या कम अक्रॉस एक ही बात है। आई चांस्ड ऑन माई एक्स गर्लफ्रेंड इन द मार्केट, मतलब मार्केट में अचानक मेरा एक्स गर्लफ्रेंड से, पुरानी प्रेमिका से सामना हुआ था। तो चांस ऑन या अपॉन का एक ही अर्थ होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु से अचानक सामना होना। तो ये रहा आपका डे 13। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, इसे लर्न जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।